हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 3 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं पारे और हम का बिल्कुल ओरिजिनल असली पेपर। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यही प्रश्न पत्र जो है आपके एग्जाम में सीधा आने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर है प्यारे बच्चों। पर्यावरण और हम का यानी कि पर्यावरण अध्ययन का भी यह पेपर रहने वाला है। कक्षा 3 का समय 2 घंटा मिलने वाला है। प्रश्न पत्र वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2026 के लिए। प्यारे बच्चों, निर्देश पढ़ लीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और उसके सामने निर्धारित अंक भी जो मिलेंगे। आपको जो है एक अलग से कॉपी दिया जाएगा जिस पर जो है ना आप लोग नाम वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अलग आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन जो है आपको सीधा जो है कॉपी में छाप देना है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है रहेगा। आप लोग चाहो तो ये पूरा लिख लीजिएगा वहाँ पर, या फिर जो है डायरेक्ट ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कॉपी में लिख सकते हो मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्यारे बच्चों स्थानों की पूर्ति करना। यह 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। कितना? 1 नंबर मिलेगा। देखिए, 1 नंबर, वर्षा के पानी को डॉट डॉट करना चाहिए। तो वर्षा को पानी को हमेशा जमा करके रखना चाहिए। तो जमा पर टिक मारकर यहाँ पर जो है जमा लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? यहाँ पर जो है हम लोग जमा लिख लेंगे। आगे देखिए, मुंह सूर्य की ओर होने पर पीठ जो है किस दिशा में होना चाहिए? तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। किस दिशा में होना चाहिए? तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा है। क्या हो जाएगा? वर्षा, यानी कि वर्षा जो है आपको लिख देना है, वर्षा पर जो है टिक कर देना है। आगे देखिए, दिशाएं कितनी होती है? तो दिशाएं जो है 4 होती है। दिशाएं कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो दिशाएं जो है 4 होती है। आपको 4 लिख लेना है। और इधर देखिए, पीने का पानी जो है हमेशा कैसा रखना चाहिए? तो ढक कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर ढक कर लेंगे। दिशाएं 4, वर्षा, इधर पश्चिम कर लेंगे और इधर जमा कर देंगे। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को आंसर लिखना है, बिल्कुल आराम से। वर्षा को पानी हमेशा जमा करके रखना चाहिए। मुंह सूर्य की ओर होने पर पीठ पश्चिम में हो जाता है। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। दिशाएं 4 होती है और पीने का पानी हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ऐसा लिख लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सही और गलत पर निशान लगाना। ये भी जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। कुल 5 क्वेश्चन रहा है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए कथन में से सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना। कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको हम बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बादल आने पर बागों में मोर नाचते हैं। ठीक है, लॉलीपॉप लागे लो ऐसा गाना बजाकर वो लोग डीजे पर नाचने लगते हैं। ठीक है, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो है सही कर लेना है। ठीक है, आपको ट्रिक बता रहे हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे आप लोग हैं 3 क्लास का कैसे समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग अभी क ख ABCD पढ़ना सीख रहे होंगे, हम यहाँ पर हिंदी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो पहला जो है आपको बिल्कुल सही कर लेना है। दूसरा नंबर देखिए, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्यारे बच्चों, अगर आपको प्यास लगता है, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, यानी कि प्यास लगता है तो जो गला सूखने लगता है, यानी कि पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ये भी जो है दूसरा नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए, सूर्य जो है पूर्व की दिशा में जो है अस्त होता है, यानी कि तीसरा नंबर जो है गलत हो जाएगा। सूर्य के पूर्व की दिशा में अस्त नहीं होता है, उदय होता है। अब पश्चिम की दिशा में ना अस्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए, हमें खुले नल को बंद कर देना चाहिए। हाँ, हमें खुले नल को जो है बंद करके रखना चाहिए प्यारे बच्चों, नहीं तो पानी बर्बाद हो जाएगा। तो ये सही है। फिर देखिए, सड़क के बनने से गांव में काफ़ी सुविधा। हाँ बच्चों, सुविधा हो गया, क्योंकि जो है ना क्या होता था ना कि ब्याह शादी ना गांव में बहुत कम होता था, तो पूरी कम मिलता था। अब पूरी खाने के लिए ज़्यादा मिलता है, गाड़ी बस चलता है। तो किसी भी गाड़ी बस में जाइएगा, आस पड़ोस के गाँव में भी जो है पूरी खाकर आ जाइएगा, बिना न्योता के ही। ठीक है, बिना न्योता के ही आ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहला सही कर लीजिएगा, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही और पांचवा जो है सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है स्तंभ अ को स्तंभ ब से जो है मिलान करना है। यह भी जो है 5 क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर का जो यह क्वेश्चन रहने वाला है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। स्तंभ अ है, स्तंभ ब है। देखिए, पहला नंबर, हवा में चलने वाले वाहन, सूर्योदय की दिशा। फिर जगह, जमीन पर चलने वाले वाहन, ध्रुव तारा की दिशा, पानी पर चलने वाला वाहन। स्तंभ में उत्तर स्टीमर, पूर्व हवाई जहाज, कार। ठीक है, देखिए हवा में चलने वाले वाहन क्या हो जाएगा? हवाई जहाज हो जाएगा, यानी कि एरोप्लेन हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन को चौथा में यानी कि घ में मिलान कर देंगे। फिर देखिए, सूर्योदय की दिशा, सूर्योदय की दिशा क्या होती है? पूर्व में होती है, तो पूर्व में मिलान कर देंगे, यानी कि दूसरा का ग में, यानी कि तीसरा में।
फिर देखिए ज़मीन पर चलने वाले वाहन तीसरा है, तो ज़मीन पर चलने वाले वाहन को कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, जीप, मारुति कार, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर ध्रुव तारा की दिशा, ध्रुव तारे की दिशा जो है हमेशा उत्तर में होती है, उत्तर में मिलान कर देना है। फिर देखिए पानी पर चलने वाले वाहन तो जिसको स्टीमर बोलते हैं, तो ख में मिलान कर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम मिलान करके पहले से रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे किए हैं, पहला का घ में, दूसरा का ग में, तीसरा का जो है अंग में, चौथा का क में और पांचवा का ख में, वैसे ही प्यारे बच्चों आप लोग भी जो है मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से कीजिएगा, कोई भी हबड़ाई नहीं है। आप वीडियो को एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और कमेंट में अपना छोटा सा प्यारा सा नाम लिख दीजिएगा कि आप लोग का नाम क्या है प्यारे बच्चों। आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्दों में उत्तर देना है। घर से विद्यालय जाने के क्रम में आप क्या देखते हैं? तो हम लोग फुचका के दुकान देखते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि हम लोग घर से विद्यालय जाते समय पेड़ पौधे, वाहन, दुकान दारे, जानवर, खेत आदि देखते हैं। बोल दीजिए कि घर से बाहर जाते समय द्वार पर मेरे जो है एक छोटा सा कुत्ता रहता है, प्यारा सा कुत्ता रहता है। फिर हम कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो एक किराना का दुकान आता है जहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती है। फिर आगे जाने पर पेड़ पौधे दिखते हैं, फिर हमारा स्कूल आ जाता है, फिर सर जी का घर आ जाता है। ऐसे आप लोग बना कर लिख लीजिएगा। फिर देखिए 2 नंबर है, आपके विद्यालय में किस दिशा में क्या क्या है? तो देखिए पूर्व में घर है, पश्चिम में बगीचा है, दक्षिण में रोड है और पश्चिम में जो है पोखर है, ठीक है। ऐसा लिख दीजिएगा। या फिर लिख दीजिए पूर्व में मैडम जी का घर है, पश्चिम में जो है तालाब है, ठीक है, दक्षिण में जो है नहर है और उत्तर में जो है स्कूल का जो है बाग वाग है। ऐसे करके आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये तो अपने हिसाब से लिखने का बात हुआ ना प्यारे बच्चों, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्दों में उत्तर देना है। जल संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अथवा यातायात साधन या वाहन नहीं होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम लोग जल संरक्षण को लिखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है जल संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जल संरक्षण के लिए हमें कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वर्षा जल का संचयन करके रखना, यानी कि इकट्ठा करके रखना, नहाते समय पानी कम बर्बाद करना, ब्रश करते समय या हाथ धोते समय नल बंद रखना, लीक होते नलों को तुरंत ठीक करवाना और लोगों को पानी बचाने के महत्व को और जागरूक बनाना हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पानी से कम ही बचाव कीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि पानी को थोड़ा बचा कर रखिएगा, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी के डर से नहाइएगा मत, क्योंकि पानी खरक जाएगा, ऐसा नहीं। नहाइएगा धोइएगा, थोड़ा सा कम पानी यूज कीजिएगा, बर्बाद कम कीजिएगा। बाकी आप लोग आराम से पानी को यूज कर सकते हैं। यातायात साधन में वाहन नहीं होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती है? तो यातायात साधन में वाहन नहीं होने पर कई परेशानियां हो सकती है। लोगों को लंबी दूरी पैदल तय करने पड़ सकते हैं, जिसके उनका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होगा, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था पर जो है बुरा असर पड़ेगा। आपातकाल स्थिति में अस्पताल और अन्य आवश्यक स्थान तक जाने में बहुत समय लगेगा, जिससे समय का जो है बहुत बर्बादी होगा। प्यारे बच्चों सारा क्वेश्चन का जो है आंसर हम करा दिए। अगर आप चैनल पर मेरे नए होंगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर एक छोटा सा जो है डेयरी मिल्क का गिव अवे होगा, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को डेयरी मिल्क भी दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।